मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर में सभी गतिविधियां शुरू हो गई हैं, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। आपको ये जानकारी दे दे, देखिए कुछ तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह कोरोना को देखते हुए अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। कोशिश है कि किसी तरह से तमाम लोग जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कोविड अपडेट भी आपको दे रहे हैं। अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से अभी कोविड के केसेस खत्म नहीं हुए हैं। यहां 2 दिन में दोगुने हो गए हैं नए मरीज, यानी कि जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है लोगों की ही लापरवाही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से मध्य प्रदेश से कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर एक दिन में कोरोना के 24 मरीज सामने आए हैं और ऐसे में अब एक बार फिर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि अलग अलग इलाकों से डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश भर के अंदर अभी तमाम गतिविधियां तो शुरू हो गई हैं, लेकिन कोविड के केसेस ने एक बार फिर से प्रशासन के सामने बड़ी चिंता लाकर खड़ी कर दी है। चूंकि भोपाल की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें पूरी, और भोपाल का सबसे पहले अपडेट आपको दें, भोपाल के अंदर भी कोविड के केसेस एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसको देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है। प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं और साथ ही 2 दिन में 11 से बढ़कर 22 हो गई है भोपाल के अंदर कोरोना के केसेस की संख्या। तो अभी भोपाल का अपडेट हमने आपको दिया कि मध्य प्रदेश में इस वक्त कोविड के क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से एक बार फिर से इसी तरह की स्थिति सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ का अब अपडेट आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर एक दिन में 43 मरीज कोरोना के सामने आए हैं। यहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 368 है और पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। ये बड़ी राहत की बात है। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ से 24 नए मामले सामने आए और पिछले एक दिन में 43 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इसी के साथ एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 368 हो गई है छत्तीसगढ़ के अंदर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से प्रमोद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और साथ ही रजनी हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़ गई हैं। दोनों ही स्टेट्स की अगर बात की जाए, चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, हालात इस वक्त जो बने हुए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर, वो जानने की कोशिश रहेगी। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं। प्रमोद, इस वक्त भोपाल की अगर हम बात करें तो वहां से कोविड को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो कोरोना का अपडेट है वो चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि कोरोना के बढ़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। 22 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। 5 सितंबर का जो कोरोना बुलेटिन है, 4 सितंबर के कोरोना बुलेटिन में भी 22 ही मामले आए थे। इससे पहले 18 मामले आए थे। और जो मध्य प्रदेश में सिंगल डिजिट के कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे थे पहले, अब वो बढ़कर डबल डिजिट में हो गए। ये चिंताजनक है। कोरोना कमबैक कर रहा है और जबलपुर, इंदौर में बढ़े हुए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर की बात करें तो 9 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जबलपुर में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। 122 प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है और कल 14 हालांकि डिस्चार्ज जो है मरीज ठीक हुए थे, अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं और राहत भरी खबर है। लेकिन कोरोना के बढ़े हुए मामले चिंताजनक है और वो इसलिए है क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, मास्क से परहेज कर रहे हैं और ये कतई ठीक नहीं है। लोगों को जागरूक होना होगा अपने लिए, अपनों के लिए। साथ ही साथ प्रदेश भर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे तो वो पॉलिटिकल प्रोग्राम की हो या फिर अन्य जो मार्केट में गैदरिंग की हो, वहाँ पर मास्क से लोग परहेज कर रहे हैं। वो अपने साथ साथ अपनों की भी जान संकट में डाल रहे हैं। सियासी नेताओं को या फिर अन्य लोगों को ये बात समझनी होगी। दूसरी लहर की वो तस्वीरें जहन में याद रखनी होगी, जो तस्वीरें अस्पतालों से निकलकर सामने आई थी सेकेंड वेव की। जो हम बात करें तो अंतिम संस्कार की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, वो लोगों को अपने जहन में रखनी होगी। और यदि लोग भूलेंगे तो यकीनन वो मास्क का ठीक से पालन नहीं कर पाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं लोगों को
चिंतित नहीं कर रहा हूँ, उन्हें आगाह कर रहा हूँ कि उन्हें सेकंड वेव याद रखनी होगी। लापरवाही भारी पड़ी थी और अब लापरवाही बढ़ती है, तो ये कतई ठीक नहीं है। ख्याल रखना होगा प्रमोद, क्योंकि एक बार फिर से कोविड के इस तरह केसेस सामने आना, भोपाल की ही आप अपडेट दे रहे थे कि क्या कुछ इस वक्त हालात भोपाल में भी बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ का भी रुख करते हैं, रजनी हमारे साथ बनी हुई है। रजनी, छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो इस वक्त 368 एक्टिव केसेस हैं छत्तीसगढ़ के अंदर कोविड के, लेकिन मामले पिछले 24 घंटे में 24 आए हैं छत्तीसगढ़ से भी सामने। तो अभी फिलहाल क्या अपडेट है वहां पर, क्या कुछ सिचुएशन आप देख रहे हैं और इस तरह कोविड के केसेस सामने आना, इसके पीछे कारण क्या मान रही हैं आप? जी आकांक्षा, देखिए अगर आंकड़ों पे हम गौर करें तो बीते एक पखवाड़े से छत्तीसगढ़ में जो आंकड़े हैं वो इसी संख्या में आ रहे हैं। हर दिन 20 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 20 से 30 की संख्या में ही जो कोरोना के आंकड़े हैं वो पहुंच रहे हैं। एक राहत की बात ये भी है कि एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई है। फिलहाल जो तस्वीर नजर आती है उससे यही लगता है कि कोरोना नियंत्रण में है, लेकिन इस तस्वीर को ही अंतिम सत्य मान लेना लापरवाही होगी, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था दूसरी लहर शुरू होने के पहले इसी तरह से मामले बिल्कुल कम हो गए थे और पहले जहां मामले जो हैं वो 500 के पार पहुंचते थे, वहीं वो घटकर 50 और 50 से कम पहुंच गए थे। फिर से वही स्थिति बन रही है। अभी मामले बेशक कम हैं, मौत के आंकड़े भी कम हैं, लेकिन अब त्योहार का वक्त शुरू हो चुका है। बाजारों में भीड़ दिख रही है और बाजारों में जो भीड़ है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, यही कोरोना का सबसे बड़ा खतरा शुरू हो जाता है और लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है, प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को जागरूक कर रहा है, वैक्सीनेशन अभियान भी चल रहा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर लोग लापरवाही करेंगे और लोग अगर ये समझेंगे कि मामले कम हो चुके हैं और अब हम कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, तो वो आने वाले समय में सबसे ज्यादा खतरा साबित होगा। तो इसको ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। हालांकि एक वक्त छत्तीसगढ़ में 50,000 टेस्ट होते थे हर दिन, लेकिन अब टेस्ट भी घट गए हैं, अब 19,000 तक टेस्ट होते हैं। तो मामले कम होने के बाद प्रशासन की भी तरफ से जो स्थितियां हैं वो बदली हैं, लेकिन अब जाकर सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है जब त्योहार का वक्त शुरू हो रहा है, बाजारों में भीड़ दिख रही है, बिल्कुल बाजारों में भीड़ दिख रही है और तो मौसम भी बदल रहा है रजनी, और ये मौसम ऐसा कि कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। ऐसे में लोग जागरूक रहें और ये बहुत जरूरी हो जाता है लोगों के लिए। शुक्रिया आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। इंदौर के लिए राहत भरी खबर अब आपको हम बताते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा इंदौर से सामने आ रहा है वो एक बड़ी राहत की बात है। यहां से आपको हम ये अपडेट देते कि यहां पर जो कोविड के केसेस हैं उनमें एक भी नया पेशेंट नहीं सामने आया है। 16 दिन में दूसरी बार एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है इंदौर से। कल 9 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले थे। ये बड़ी और राहत की खबर हम आपको इंदौर से बता रहे हैं। इंदौर के अंदर एक भी नया कोविड केस नहीं आया है। 16 दिन में दूसरी बार एक भी संक्रमित मरीज यहां पर नहीं मिला है। कल 9 कोरोना संक्रमित नए मरीज सामने आए थे। कोरोना वायरस केरल के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ है। एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, लेकिन अब यहां एक नई परेशानी खड़ी हो रही है। प्रदेश में निपाह वायरस का भी मामला सामने आया है और इस वायरस से संक्रमित 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इसे कंट्रोल करने में जुट गए हैं। कोरोना की मार झेल रहे केरल पर एक और मुसीबत आ गई है। इस मुसीबत का नाम है निपाह। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस से संक्रमित 12 वर्ष के एक बच्चे की मौत हो गई। इस खबर के सामने आने के बाद से ही केरल में हड़कंप है। कोझिकोड प्रशासन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जुट गया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि फिलहाल बच्चे के संपर्क में आने वाले लोगों को ढूंढ करके उन्हें मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। നിപ്പ വൈറസ് രോഗബാധയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗസാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനാണ്। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र की ओर से भी एक टीम कोझिकोड भेजी गई है। अब निपाह वायरस को लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में आने लगे हैं। क्या है निपाह वायरस?
निपा वायरस एक तरह का नया वायरस है जो जानवरों के जरिए इंसानों में बड़ी तेजी से फैलता है। ये एक वायरल संक्रमण होता है और इसका परिणाम काफी गंभीर हो सकता है। इसका कोई कारगर इलाज फिलहाल नहीं है और ना ही इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। कैसे फैलता है निपाह वायरस? दरअसल वैसे तो ये वायरस बैट्स में पाया जाता है और अक्सर ये बैट्स कोई फ्रूट्स खाते हैं या ट्री पर किसी फ्रूट के संपर्क में आते हैं तो उस पर इसका सलाइवा रह जाता है और जिससे ये वायरस उस फ्रूट की सरफेस पर आ जाता है। अगर ऐसे में फ्रूट्स को बिना प्रॉपरली वॉश किए खाया जाए तो ये वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ये वायरस पिग्स और बैट से यानी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है या फिर इन्फेक्टेड फूड के जरिए ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकता है। निपाह वायरस से संक्रमित व्यक्ति में किस तरह के लक्षण दिखते हैं, ये भी लोगों के बीच में बड़ा सवाल है। संक्रमित व्यक्ति में लक्षण: इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, उल्टी होना, चक्कर आना, एटिपिकल निमोनिया। फिलहाल निपाह की वैक्सीन नहीं है, इसलिए नियमों का पालन ही निपाह से बचने का एकमात्र रास्ता है। निपाह से कैसे बचें? इस वायरस का इलाज फिलहाल नहीं मिल सका है, इसलिए सावधानी ही एकमात्र इलाज है। सावधानी के तौर पर फलों को खरीदते खाते समय सावधानी बरतें, बैट्स और पिग्स के संपर्क में आने से बचना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना है। इसके प्रति जितना हो सके हमें जागरूकता करनी है। मास्क और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते रहना है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केरल पहले ही केंद्र के लिए बड़ी चिंता बना हुआ है और अब निपाह के आ जाने से राज्य और केंद्र दोनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। फिलहाल राज्य सरकार का पूरा ध्यान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर है और वो पूरी कोशिश में है कि निपाह केरल में अपने पैर न जमा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।